क्या कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पक्की होती देखकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए हैं उनमें से एक सिंगल सर्वे में भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कथित बौखलाहट निकलकर सामने आना लाजमी हो जाता है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से कर्नाटक चुनाव को लेकर, कर्नाटक चुनावी सर्वे को लेकर नया शिगुफा छोड़ा गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो सर्वे कराए जा रहे हैं ये झूठे हैं और जो भी जानकारी दी जा रही है, जो भी जानकारी जुटाई जा रही है ये फेक है। तो लगातार सर्वे में हारती हुई बीजेपी का मनोबल किस तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है, वो भी चुनाव से पहले 10 मई से पहले आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ। देखिएगा, ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं BL संतोष, अंग्रेजी में लिखते हैं, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। इनका लिखना है कि ये चौंकाने वाली बात है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के सर्वे बनाए जा रहे हैं जिन सर्वे में कांग्रेस को जीत दी जा रही है। ये चौंकाने वाली बात है कि ये सर्वे कितने ज्यादा मनगढ़ंत हैं, अपने मन से बनाए जा रहे हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। लगातार इसी तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन जब से BL संतोष का बयान निकलकर सामने आया है तब से ट्विटर पर वायरल हो गया है। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि जब तक आप सर्वे में जीतें तो सर्वे ठीक होते हैं, लेकिन उसी सर्वे में अगर आप हार जाएं तो सर्वे गलत कैसे हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, फिर चाहे लोकसभा 2019 का चुनाव हो, जब सर्वे निकलकर सामने आए उसमें भारतीय जनता पार्टी जब जीत रही थी तो इन लोगों ने उन सर्वे को शेयर कर करके, लगातार शेयर करके शेखी बघारी, किस तरीके से अपनी जीत का परचम चुनाव से पहले लहरा दिया आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब जब उन्हीं सर्वे में बीजेपी हार रही है तो बीजेपी का कहना है कि ये जो सर्वे है ये गलत है, ये फेक है। ऐसी बातें जब विपक्ष करता था तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इन लोग की हार की बौखलाहट है, इसलिए लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सर्वे गलत है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी हार मान ली है इसलिए इस तरह की बातें कर रही है? क्योंकि जब विपक्ष कहता है कि इन सर्वे को पैसे खिलाकर बनाया गया है तो बीजेपी कहती है ये लोग हार के डर से ऐसा बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ये क्यों बोल रही है कि ये सर्वे फेक है या फिर कि गलत है। क्योंकि आपको बता दूं कि एक भी सर्वे में, सिंगल सर्वे में भी ये लोग नहीं जीते हैं। खबरें तो यहाँ तक है कि अंदरूनी जो इन लोगों ने कर्नाटक में सर्वे करवाए हैं उसमें तक हार गए हैं, फिर भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं एक मेगा प्री पोल सर्वे निकलकर सामने आया है जिसे किसान नेता योगेंद्र यादव ने शेयर किया है। जब से शेयर किया है ये ट्वीट उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि कांग्रेस बहुमत के साथ बड़ी जीत कर्नाटक में हासिल करने वाली है। जैसे ही योगेंद्र यादव का ट्वीट वायरल हुआ वैसे ही बीजेपी के नेता एक्टिव हो गए और इसे गलत और फेक बताने लगे। क्यों बता रहे हैं फेक? इसके लिए आप मेगा सर्वे देखिए। मेगा सर्वे देखिएगा, ये जो मेगा सर्वे है इसको एक स्क्रीनशॉट योगेंद्र यादव ने शेयर किए हैं। उनका लिखना है कि मेगा प्री पोल सर्वे बाय ED India और com.com शो कांग्रेस हेडेड बाय फॉर अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी, यानी कि कांग्रेस जीतने वाली है, वो भी क्लीन स्वीप करने वाली है और बहुत आसानी से जीत जाएगी। इस मेगा सर्वे में आपको बता दूं कि कांग्रेस को जो सीटें दी गई हैं, यहाँ पर देखिएगा आप, 2018 में जो 80 दे रहा था अब मिल रही है 2023 में 132 से 140। तो कांग्रेस को कितनी सीटें दी गई थी 2018 में ये भी बताया गया है इस सर्वे में, और इस बार कितनी दी जा रही है वो भी दिखाया गया है। बीजेपी की हालत आप देखिए, 104 मिल रही थी और अब 57 से 65 मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये वही मेगा सर्वे है, ये वही प्री पोल सर्वे है। जब बीजेपी को जीत दे रहा था तब इसके स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे थे, लेकिन अब जब बीजेपी इन सर्वे में हार रही है तो इनको गलत और झूठा और फेक बता रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें कांग्रेस को क्लीन स्वीप मिली है, 132 से 140 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार दिखाई दे रही है। ये जो edindia.com का ये जो सर्वे है इसकी बड़ी मान्यता है। ये प्री पोल सर्वे जब से निकलकर सामने आया है, बीजेपी वैसे भी सर्वे में हार रही थी, लेकिन इस सर्वे से और भी ज्यादा हालत टाइट है।
आपको दिखा दूं, देखिएगा इसमें परसेंटेज वाइज भी बताया गया है कांग्रेस किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 67% लोग कह रहे हैं कि दिस गवर्नमेंट शुड नॉट कंटिन्यू, यानी कि जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है ये दोबारा नहीं बनने वाली है। वहीं 33% लोगों का कहना है कि दिस गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू, यानी कि 33% कहते हैं बनेगी और 67% कहते हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस आएगी। तो इन सर्वे से आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि बीजेपी को किस तरीके से अपनी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक तो अमित शाह कह रहे थे कि हम अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और जब आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं तो सर्वे से क्या ही फर्क पड़ता है। सर्वे कुछ भी नतीजे निकाले, असल नतीजे तो 13 मई को आएंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए उसमें बीजेपी की हार हुई है। आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए एबीपी सी वोटर का सर्वे, कांग्रेस जीत रही है 115 से 127 और बीजेपी 68 से 80। पोल ऑफ पोल सर्वे, इसमें भी देखिए कांग्रेस को बहुमत है। दिल्ली ट्रैकर का सर्वे, इसमें भी कांग्रेस को बहुमत है। और इसी के साथ एक और सर्वे, लोक पोल का सर्वे, इसमें भी कांग्रेस को बहुमत है, यानी कि 128 से 131 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो जितने भी सर्वे हुए, और एबीपी ने तो दोबारा भी सर्वे कर लिया है, मार्च के महीने में दोबारा भी सर्वे किया और सर्वे के नतीजों में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। तो सर्वे पर सर्वे कराए जा रहे हैं और हर एक सर्वे यही बता रहा है कि कांग्रेस इस बार जीतने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये सर्वे पूरी तरीके से गलत है। फिलहाल ये गलत है या फिर कि सही है, ये तो 13 मई को साफ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि कर्नाटक में जो लहर है वो कांग्रेस की तरफ बह रही है। एक तरफ राहुल गांधी है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं। जब भी रोड शो करते हैं राहुल गांधी, जन सैलाब उमड़ पड़ता है। वहीं प्रियंका गांधी की जो भी रैली है, जो सभाएं हैं, उसमें भी जन सैलाब दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार हर बात का जवाब देती हुई भी दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ कथित तौर पर पीएम मोदी बेचारे बनते हुए दिखाई दिए, वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि बेचारे बनने से बेहतर है कि ये बताइए कि आपने विकास क्या किया है। और अगर आपको लगता है कि आपको गाली पड़ती है, ये होता है, वो होता है, तो इससे बेहतर होगा कि आप मेरे भाई से सीख लें। राहुल गांधी को कितना कुछ कहा गया, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो प्रियंका गांधी के जो बयान है, जिस तरीके से वो मोदी की हर एक बात पर पलटवार कर रही हैं, वो भी लगातार वायरल हो रहे हैं। पब्लिक भी पसंद कर रही है, इसीलिए पब्लिक बिल्कुल इतना जन सैलाब उमड़ पड़ रहा है। इसी से साफ होता जा रहा है कि पब्लिक का मूड किस तरफ है। और सर्वे तो आप देख ही सकते हैं, पब्लिक है, सर्वे है, और बीजेपी ने तो अपनी जी जान एड़ी चोटी का जोर लगा ही रखा है। लेकिन फिलहाल इस जोर आजमाइश के बावजूद कुछ खास कमाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, उसमें 13 मई को जो रिजल्ट आएंगे, उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? आपकी जो भी राय है इस सवाल के जवाब में, और ये जो सर्वे है इस पर, जो बीजेपी का कहना है उस पर, आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।